हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफसी स्टडी चैनल पे। आज हम क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, बंधु जाति तत्व वर्ग। ये चैप्टर नंबर 2 के मैंने सारे लेक्चर चैनल पे डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा, आप लिस्ट में जाके देख लीजिए। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमने परिवर्तन के अंदर पढ़े थे। उदाहरण के लिए वन क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ था, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ था। धन संपत्ति के असमान वितरण सामाजिक प्रखर बनाए। इतिहासकार इन सब प्रक्रिया को समझने के लिए साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते थे। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण भी करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी क्या की है। इतिहासकारों ने बताया है कि उनके रिवाज थे वो अलग अलग, कौन कौन से रीति रिवाज होते थे। अभिलेखों से ही हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक जानकारी हमें किससे मिलती है बच्चों? एक हैं जो हमें बताते हैं। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ जो अभिलेख हैं समुदाय विषय से लिखा जाता है। अतः ये याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा है, क्या लिखा है उस ग्रंथ के अंदर, किनके लिए इनकी रचना की गई है, ये क्या होता है। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग किया गया। चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ चुके हैं। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। महाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक ग्रंथ कौन सा आता है बच्चों? इसमें महाभारत आता है। महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं तो अपने वर्तमान रूप में लाख श्लोक से अधिक इसके अंदर लिखे हुए हैं और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों परिस्थितियों का लेखा जोखा इसके अंदर है। इस ग्रंथ की रचना करने में कम से कम कितने वर्ष लगे थे? 1000 वर्ष तक लग गए। अब 1000 वर्ष के थे इसको लिखने में, तो ये एक व्यक्ति ने नहीं लिखे थे बच्चों। ये जो राइटर्स थे वो अलग अलग थे, ठीक है। सभी राइटर्स अपने अपने ऐड करते गए थे इस तरह से। लगभग 500 ईसा पूर्वी से लिखी। इसमें निहित कुछ कथाएं तो हैं, कहानियां भी लिखी हैं, कुछ कथाएं भी हैं और इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा क्या है? दो परिवारों के बीच हुए युद्ध के बारे में है महाभारत। ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदाय के आचार व्यवहार का तय करते हैं, किंतु हमेशा नहीं। इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इस सामाजिक मानदंड का दिखाई पड़ते हैं। अगर देख पा रहे हैं, ये चित्र है आप यहाँ, क्या है? महाभारत का एक दृश्य मूर्ति कला का। इसी के लिए हम इस चैप्टर में महाभारत से रिलेटेड चीज जानेंगे। सबसे पहले क्या है? महाभारत का समालोचना संस्करण। पहले हम ये चित्र क्या है, आपके चित्र दिख रहा है ये, इस समालोचना संस्करण के एक पृष्ठ का अंश है, तैयार किया गया था। पेज का एक छोटा सा भाग है जिसमें बड़े मोटे पाठ का हिस्सा है। छोटा मुद्रण विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए हैं। पाठ वेदों को दर्शाते हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक तालिकाबद्ध किया गया था। हम देखेंगे कि महाभारत का समालोचना संस्करण बारे में हम जानेंगे क्या है। इसके लिए अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग जिन्होंने महाभारत लिखी है, उन्होंने महाभारत के बारे में क्या क्या चीजों को छाना है, क्या छानबीन की है और उसको समालोचनात्मक संस्करण कहा गया है। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे जिनका नाम क्या है? वी एस सुठांकर। नाम आपको जरूर याद हो।
उनका इनके नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई थी, जिसे महाभारत फिल्म किया गया था। जांच पड़ताल अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचना संस्करण तैयार करने से जुड़े क्या क्या कार्य थे। आरा में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में भारत की संस्कृत पांडुलिपि इकट्ठा किया गया। जितने भी महाभारत की संस्कृत में जितने भी पांडुलिपियां मिली, सबको इकट्ठा करा सभी ने मिलकर, और सबको मैच करके देखा कि सब में महाभारत से रिलेटेड कहानियां सेम लिखी हुई। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना की, कंपेयर किया और एक तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए। पहले उन्होंने उन ढूंढा, सब में सेम थे, और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में कम से कम 47 वर्ष लगे। पूरी प्रक्रिया में दो बातें हमें आई। पहली बात तो ये थी कि संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में क्या देखी गई, समानता देखी गई। कुछ पाठ सेम देखे गए सभी ग्रंथ, और इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है कि समूचे उत्तर में कश्मीर, नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में एक समानता पाई गई। पांडुलिपि सेम बात पाई गई। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात से स्पष्ट हुई कि ये थी कि कुछ शताब्दी के दौरान महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय भेद भी उभर कर सामने, डिफरेंसेस। इन प्रभेदों को संकलन मुख्य पाठ की पद और परिशिष्ट के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी इन प्रभेदों को ब्यौरा किया गया। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गुण प्रक्रियाओं के घोषक हैं जिन्होंने प्रभावशाली विचार आचरण संवाद कायम करके सामाजिक रूप दिया। ये संवाद द्वंद और मतैक्य ही चित्रित करता है। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो लिखी गई थी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के अनुशीलन करते हुए इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा, और उनका विश्वास था कि ग्रंथों में जो लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृतिक और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अनेक परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययन से ये स्पष्ट हुआ कि आदर्शमूलक संस्कृति, किंतु इन आदर्शों को वाचक देखा जाता है, यदा कदा इनकी अवहेलना की जाती है। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं, हम इस बात हाँ, आपका पार्ट 1 जिसमें आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बताया है, आलोचनात्मक संस्करण बताया है। अगले पार्ट में मैं आपको बंधुत्व एवं विवाह और अनेक प्रकार के जो कितने प्रकार के हैं, और विवाह की नेक्स्ट तो आपको वीडियो लगी होगी और आज के कराए हुए सभी आए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो लगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।